Welcome back, children. Now we have continued our last lecture. Adolf, section second. अब इसमें क्या हो रहा था, एक रैबिट था जो उसके माता पिता उसके पिताजी उसको उठा के लेके आए थे, जिसको उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो उसको घर में रखे और बच्चे चाहते थे कि वो घर में रहे, क्योंकि वो अधमरा हो रहा था। तो उसकी स्टोरी के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ रहे थे। यहाँ तक ख़त्म हो गया था। नाउ स्टार्ट। सो आई पास द ऑर्डर टू माई सिस्टर एंड माई मदर। इसीलिए मैं अपना आदेश पास कर रहा था सिस्टर को और माँ को। द रेबिट वॉज नॉट टू बी स्पोकन टू, कि अभी रेबिट बोल नहीं सकता, नॉर इवन टू लुक डेट, और ना ही अपनी तरफ देख सकता है। रैपिंग इट इन अ पीस ऑफ फ्लैनल आई पुट इट इन अ ऑब्सक्योर कॉर्नर ऑफ द कोल्ड पार्लर। इसके ऊपर एक रैपिंग इट ऑन अ पीस, मतलब इसको शांति से इसके ऊपर पहुँचें, मतलब उसके ऊपर हाथ घुमाए, जैसे कुत्ते बिल्ली के ऊपर अपन शांति से हाथ घुमाते हैं ना, ऐसे उस तरीके से। और इसको कहाँ रखे, फ्लैनल आई पुट इट, और इसे रख दें कहाँ पर, जहाँ पर अब कोल्ड पार्लर क्या होता है, मतलब जो ठंडे प्रदेशों में ऐसी जगह होती है जहाँ पर जैसे गांव में तो आग जला के बाहर बैठ जाते हैं, इसी प्रकार से कोल्ड पार्लर, जो ठंडा पार्लर वो होता है जहाँ पर अंगीठी या हीटर जला रहता है, लकड़ियाँ जली रहती है, और वो वाला रूम होता है जो बहुत गर्मी वाला होता है। तो वहाँ पर उसकी आग के सामने फ्लैनल, उसकी आग के सामने उसको वहाँ पर एक कॉर्नर में रख दें। एंड पुट अ सॉसर ऑफ मिल्क, और एक तस्तरी प्लेट मिल्क की रख दे बिफोर इट्स नोज, इसकी नाक के या फिर उसके मुंह के सामने। माई मदर वॉज फॉरविडन टू इंटर द पार्लर, मेरी माँ क्या टू इंटर द पार्लर बिल्कुल भूल गई थी, या उसने उसको फॉरविडन कर दिया था। वाइल्स, जब तक वी वर एट द स्कूल, जब तक कि हम स्कूल से लौटते, जब तक कि हम स्कूल में थे तब तक मेरी माँ ने उसको कहाँ बंद कर दिया, पार्लर में। कौन सा, कोल्ड पार्लर में। एज इफ, जैसे ही आई शुड टेक एनी नोटिस ऑफ योर नॉनसेंस, शी क्राइड। एफ्रोंटेड, एफ्रोंटेड का मतलब होता है इंसल्ट, वो चिल्लाई इंसल्टेड तरीके से, जैसे कि आई शुड टेक एनी नोटिस ऑफ योर नॉनसेंस। यस आई डाउट इफ शी वेंचर्ड इनटू द पार्लर, येट आई डाउट, मुझे डाउट था, इफ जैसे, शी वेंचर्ड इनटू द पार्लर एट मिड डे आफ्टर स्कूल, creeping into the front room, there we saw the rabbit still and unmoving in the piece of flannel। वो जो आग जल रही थी वो अंगीठी की, उसके सामने अभी तक भी वो बिना मूविंग हुए रैबिट वैसा का वैसा स्टिल शांति से पड़ा हुआ था। स्ट्रेंज ग्रे ब्राउन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइफ, स्टिल लिविंग। ग्रे ब्राउन न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है एक तरह से उसको क्या देना, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ द अपोजिट, अपोजिट यानी उसके अपोजिट साइड में है। ग्रे ब्राउन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ लाइफ, स्टिल लिविंग, इट वाज अ सोर प्रॉब्लम टू अस। वाई विल नॉट इट ड्रिंक इट्स मिल्क मदर, ये क्यों दूध नहीं ले रहा मम्मी। वी विस्पर्ड, हम चिल्लाए। आवर फादर वाज स्लीप अस्लीप, हमारे पिताजी सो चुके थे। इट प्रिफर टू सल इट्स लाइफ अवे, सिली लिटिल थिंग्स, इट प्रिफर टू सल्क इट्स लाइफ अवे, सिली लिटिल थिंग्स। आई profound problem prefer to sulk its life away. We put young dandelion leaves to its nose and Sphinx was not more oblivious yet its eyes was bright। हाँ, इसकी आँखें अभी भी कैसी है, ब्राइट है। क्या बोलते हैं वो कि अब ये बच्चे क्या करते हैं, एक डंडेलियन लीव्स, ये पत्तियाँ होती है एक पेड़ की, उसकी नाक के सामने रख देते हैं। और द इंस्पिंक्स, दो ये पिंक्स थी, ये क्या थी, ये एक प्रकार का वो इजिप्ट एक देश है जहाँ पर पिरामिड होते हैं, वहाँ पर उन पिरामिडों के ऊपर एक कलाकृति बनी होती है जिसमें आधे भगवान होते हैं और आधा थोड़ा शरीर अलग होता है शेर का। तो वो जो कलाकृति होती है ना, वाज नॉट मोर ओब्लिवियस,
मतलब उसकी तरह ये, जैसे वो वाली जो कलाकृति है ना, जो उसकी तरह ये लग रहा था। 8, यद्यपि इट्स आइज वॉज ब्राइट, लेकिन इसकी आंखें चमकीली थी। कैसी थी? एट टी टाइम, कौन से समय? टी टाइम। हाउएवर, फिर भी इट हैड होप्ड अ फ्यू इंचेज आउट, ये एक आशा थी कि वो कुछ इंच आगे बढ़े। ऑफ इट्स फ्लैनल एंड देयर इट सेट अगेन, और वो दोबारा बैठ जाए। अनकवर्ड अ लिटिल सॉलिड क्लाउड ऑफ म्यूटनेस, और एक छोटी सी शांति ब्राउन, क्या मतलब, फिर उसके बाद म्यूटनेस आ गई, मतलब चारों तरफ एक बिल्कुल चुपचापी, मतलब जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं। ब्राउन विद अनमूविंग विस्कर्स, ओनली इट्स साइड पल्पिटेटेड स्लाइटली विद लाइफ। पल्पिटेटेड का मतलब होता है मूड शोविंग साइन ऑफ लाइफ, कि मतलब थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाना, मूव कर जाना। डार्कनेस केम, माई फादर सेट ऑफ टू वर्क, मेरे पिताजी काम से लौटे। द रेबिट वॉज स्टिल अनमूविंग, अब भी रेबिट कैसा था? चल फिर नहीं रहा था। डम्प डिस्पेयर वॉज कमिंग ओवर द सिस्टर्स, और फिर कौन आया? दोनों सिस्टर्स वापिस से आए। अ थ्रेड ऑफ टीयर्स, और कैसा? क्योंकि अभी तक क्या था, एक दिन हो गया था, अभी तक भी वो मूव नहीं कर रहा था खरगोश। तो अ थ्रेड ऑफ टीयर्स, आंसू लिए। बिफोर बेड टाइम, सोने के पहले वो आंसू लिए हुए कहाँ पर आए? उसके पापा के पास। क्लाउड ऑफ माई मदर्स एंगर गेदर्ड, क्लाउड ऑफ माई मदर्स एंगर, मेरी माँ की नाराज़गी। एज शी म्यूटर्ड अगेंस्ट माई फादर्स वांटोन्स का मतलब होता है हार्मफुल इनकरेक्ट डिसीजन, कि मेरी माँ के, माई फादर्स वांटनोस, कि आपके पापा के, वो उसकी माँ क्या बोलती थी कि उसके पापा का ये एक गलत निर्णय था कि इस जंगली जानवर को वहाँ ले आए। तो उसकी नाराज़गी उन्होंने बच्चों ने किसको बता दी? वापस से पापा को। वंस मोर द रेबिट वॉज रैपर्ड इन ओल्ड पिट सिंगलेट, क्या था? वंस मोर, एक और ज़्यादा। रेबिट वॉज रेप्ड, रेबिट को क्या कर दिया? लपेट दिया, रेप्ड कर दिया। इन द ओल्ड पिट सिंगलेट, एक पुराने, सिंगलेट का मतलब एक ब्लैंकेट टाइप, मतलब कोई भी पुराना चद्दर था उसमें। बट नाउ इट वॉज कैरीड इनटू द स्लरी, और अब इसको कैरीड, इट वॉज कैरीड इनटू, और इसको उठाकर ले गई किस में? स्लरी में। क्या होती है बेटा स्लरी? ये सॉरी, इसको बोलते हैं स्कलरी। स्कलरी क्या होती है? जहाँ पर पुराने, जैसे स्टोर रूम बोल सकते हैं स्लरी को ना। तो ये क्या था स्लरी? वो रूम जिसमें किचन या फिर बर्तन धोने के सामान ऐसे पड़े रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। एंड पुट अंडर द कॉपर फायर, और रख दिया उसको कहाँ पर? कॉपर फायर प्लेस, जहाँ पर फायर प्लेस था उस वहाँ पर भी फायर प्लेस था, आग लगी, मतलब आग जलाए हुए पर। दैट इट माइट इमेजिन इटसेल्फ इनसाइड अ बूरो, और क्या करने लगे? कल्पना कि ये इसी के घर में कहीं पर एक बूरो में चला जाए। बूरो का मतलब जानते हो? होल रेबिट का। द सोसर्स वर प्लेस्ड अबाउट 4 or 5 हियर एंड देयर ऑन द फ्लोर, और वहाँ जो फ्लोर थी ना, वहाँ पर लगभग 5 सोसर्स, सोसर्स का मतलब प्लेट्स, दूध पीने वाली जो प्लेट होती है ना, चाय या दूध जिसमें रख के पीते हैं, वो 4-5 प्लेट दूर दूर रख दी उस वाले कहाँ पर? स्लरी में, कि भाई वो जब भी उठे या तो अपने बूरो में चला जाए, या फिर बूरो में नहीं जाए तो वो उन प्लेट्स में दूध पी ले। तो सो दैट इफ़ द लिटिल क्रिएचर शुड चांस टू होप्ड एब्रॉड, इसलिए अगर ये लिटिल क्रिएचर, ये छोटा प्राणी अगर जंप करे बाहर, इट कुड नॉट फेल टू कम अपॉन सम फूड, इट कुड नॉट फेल टू कम अपॉन सम फूड, ये इनमें से कुछ क्या ले ले? फूड ले ले, या फिर उसको आफ्टर दिस, इसके बाद माई मदर वॉज अलाउड टू टेक फ्रॉम द स्लरी, इसके बाद मेरी मदर ने अलाउ कर दिया टू टेक फ्रॉम द स्लरी, स्लरी वाट शी वांटेड, एंड देन शी वॉज फॉरबिडन टू ओपन द डोर, ये कहने के बाद उसकी माँ ने उसको क्या कर दिया? डोर को
ओपन कर दिया। व्हेन मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, एंड इट वाज लाइट, जब प्रकाश आया, आई वेंट डाउन स्टेयर्स, मैं सीढ़ियों से नीचे गई। ओपनिंग द स्लरी डोर, और मैंने जैसे ही स्लरी का डोर खोला, आई हियर्ड अ स्लाइड स्कल्फ, मैं सुनती हूँ एक छोटा सा आवाज़। देन आई सा डेबल्ड ऑफ मिल्क ऑल ओवर द फ्लोर, कि वो जितना भी मिल्क था जो उन सॉसर्स में था वो सब फैला हुआ था। एंड टीनी रेबिट ड्रॉपिंग इन द सॉसर्स, और जो छोटा रेबिट था उसने ड्रॉप कर दिया थी सारी प्लेट्स को। एंड देन एंड देयर वाज इन द मिसक्रिएंट, और तब वहाँ पर क्या था, एक मिसक्रिएंट। मिसक्रिएंट का मतलब होता है वन हु हैड डल्टी द स्लरी, मतलब एक प्रकार से स्लरी को गंदा करना। हिज ईयर शोविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ बूट्स, उसके कान कहाँ दिखाई दे रहे थे, बूट्स के पीछे। ये देखो, अब उनको कहाँ दिखाई दे रहे थे, उसके कान बूट्स के पीछे, जूतों के पीछे। आई पीप्ड एट हिम, मैं उनकी तरफ झाँका। ही सेड ब्राइट आइड एंड आस्केंस, ही सेड ब्राइट आइड, मतलब वो चमकीली आंखों से देख रहा था। एंड आस्केंस, और पूछ रहा था। ट्विचिंग हिज नोज एंड लुकिंग एट मी वाइल नॉट लुकिंग एट मी, कभी मतलब उन जूतों के आड़ में से देख लेता फिर चुप जाता। ही वॉज अलाइव, वो जिंदा था। वेरी मच अलाइव, बहुत अच्छी तरीके से। क्या था, जिंदा, मतलब वो बच गया था। बट स्टिल वी वर अफ्रेड टू ट्रेसपास मच ऑन हिज कॉन्फिडेंस, लेकिन वी वर अफ्रेड, हम डरे हुए थे, टू ट्रेसपास मच ऑन हिज कॉन्फिडेंस। फादर, माई फादर वॉज अरेस्टेड एट द डोर, अब मेरे पिताजी, अब यहाँ पर अरेस्टेड का मतलब उसको पकड़ना नहीं हुआ, मेरे पिताजी ने नोटिस किया। क्या किया, अरेस्टेड का मतलब यहाँ पर माई फादर वाज, क्या, उसको देख रहे थे कि वो एक जिंदा थे डोर पे खड़े खड़े। फादर, द रेबिट्स अलाइव, पिताजी, रेबिट जिंदा है। ओके, तो ये वाली स्टोरी थी आपके एडोल्फ, एक रेबिट जो कि जंगल में मिलता है। तो किस प्रकार से द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ों जो हमें दिखाई देती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें मिल जाती, कोई उससे परेशान करता है, कोई उसे उठा के लेके आ जाता है। तो किस प्रकार से ये दो बच्चियों और उनके पिताजी ने किस प्रकार से एक रेबिट की जान बचाई, तो ये चैप्टर हमने लर्न किया। ओके, नाउ ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ओके, गुड डे।